नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके ओटीआर से संबंधित थे। कई सारे व्यूअर्स ने मुझे ओटीआर से संबंधित कई सवाल पूछे, जिनका जवाब मैंने कमेंट्स बॉक्स में देने की कोशिश की। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सभी सवालों के जवाबों का एक सेपरेट वीडियो बना लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल और हमारे जवाब होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो ये पूछा जा रहा है कि अगर 28 जुलाई से पहले आपने ओटीआर नहीं किया तो क्या? ठीक है ना? क्या है, आपको पता है कि आपका 28 जुलाई से जो है आपके फॉर्म या मैं कहूँ डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो जो आपके फॉर्म है वो फॉर्म भी आपके आज मतलब 28 जुलाई से ही फिलअप होना स्टार्ट होंगे, आवेदन। ठीक है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो उनके पास टाइम ना होने की वजह से हो, चाहे वो उनके टेक्निकल रीजन की वजह से हो, चाहे कल की अगर मैं कहूँ यूपीएससी यूपीपीएससी की साइट ना चलने के कारण हो, बहुत सारे बच्चों का ओटीआर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ओटीआर 28 से पहले हो ही नहीं पाया। फिर अब क्या वो एलटी ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? तो आज इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ओटीआर क्या था, इसके लिए मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। कैसे फिलअप करना है उसका भी बनाया है। तो क्या करेक्शन होगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, आपकी जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका करेक्शन का। क्या इसमें करेक्शन संभव है? जी बिल्कुल, आपका करेक्शन संभव है। और करेक्शन कैसे कैसे करना है वो आपके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, एक बार जाके प्लीज जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपका कि ब्लू पेन से सिग्नेचर। ठीक है ना? ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है जिनका क्वेश्चन आया था सिग्नेचर को लेकर भी आया है कि उन्होंने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया, लेकिन डिमांड की गई है ब्लैक पेन सिग्नेचर की। ठीक है ना? तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका ब्लू, पहली बात तो आपको जैसे गाइडलाइंस दी गई है कि ब्लैक के लिए कहा गया है, तो आप ब्लैक का ही इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपने ब्लू पेन से करके अपलोड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ओटीआर में जाइए, लॉगिन कीजिए और उसको अपडेट कर दीजिए। मतलब करेक्शन संभव है। करेक्शन कैसे करना है मैंने आपको सेपरेटली करके दिखाया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए अपने आप में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रारूप और दिया गया है सिग्नेचर का, कि आपका क्या है कि आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों करके दिखाएंगे। ठीक है। जो भी आपका सिग्नेचर रहेगा वो, और हिंदी अंग्रेजी, हालांकि पहले इंग्लिश में करना है फिर आपको हिंदी में करना है। मैंने आपको पहले करके दिखा दिए हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में साइन करके अपलोड करने हैं। अब ब्लैक पेन से करने हैं तो ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। अब वो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा फोटो सही नहीं है, कि मेरा सिग्नेचर सही नहीं है, अब क्या करें, ऐसा वैसा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ओटीआर क्या है, ओटीआर में तीन चीजें, सॉरी चार चीजें आपकी चेंज नहीं होंगी। पहला क्या? पहला आपका है मोबाइल नंबर। एक बार आपने जो मोबाइल नंबर दे दिया वो दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, वो है आपकी ईमेल आईडी। ठीक। चौथा, तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका स्टेट, जो आपका होम स्टेट है, वो आपका एक बार जब फिलअप हो गया तो फिलअप हो गया। चौथा क्या है, वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला। आपका जिला, आपका राज्य, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये चार ऐसी चीजें हैं जो एक बार आपने ओटीआर में दे दी मतलब दे दी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन करने की संभावना नहीं है। बाकी इन चार चीजों को छोड़ के जितनी भी चीजों में आप करेक्शन करना चाहें आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कुल मिला के आपको चार मौके दिए जाएंगे, आप चार बार करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चारों बार के चारों मौके इस्तेमाल कर लें, नहीं जी। एक बार आप अपनी गलती पहचान लें, अच्छे से पहचान लें, दो चार बार आप देख लें अच्छे से, फिर एक बार करेक्शन का इस्तेमाल करें और अपनी सारी डिटेल अपडेट कर लें। ठीक है, पहली बात। दूसरी, कि इन चारों चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजों में जब आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भरेंगे या फिर इस आयोग के माध्यम से जारी की गए किसी भी विज्ञापन जैसे कि यूपी पैट का आप फॉर्म भरेंगे, तो भी आपको फिर से अपना नेम, अपनी डीओबी, अपनी फोटो, अपना सिग्नेचर वापस से री अपलोड करने का या अपडेट करने का मौका मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि एक बार ये हो गया तो ये सत्य हो गया, कुछ नहीं हो सकता। नहीं जी, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते वो सिर्फ इन 4 चीजों में, जैसा कि आपको देखने पा रहे हैं। ठीक है, अब ये था कि 28 से पहले फॉर्म बनेगा। मैंने आपको बताया है कि ओटीआर आपके पूरे साल भर होता है। ठीक है, ठीक है ना, पूरे साल भर होता है। मतलब 12 जो मंथ है वो आपके होता रहता है, जब मर्जी आप तब कर लो। अब मान लो 28 को आपका नोटिफिकेशन आ गया, आज आपका नोटिफिकेशन आ गया, हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आज रिलीज होना है ऐसा आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई थी। मान लीजिए आज आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, अब क्या आपने ओटीआर किया नहीं है, कोई बात नहीं, आप रिलीज होने के बाद कर लीजिए। इसमें कौन सा पहाड़ टूटे जा रहा है, ठीक है ना। ओटीआर के थ्रू ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 28 से पहले का हो। आयोग ने 28 से पहले इसलिए बोला था क्योंकि आपको पता है 2018 के बाद से लास्ट वैकेंसी कब आई थी, लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, और 2018 के बाद अब जो आके 2025 में आई है। जाहिर सी बात है आपकी कि इन 7 सालों में क्राउड बहुत ज्यादा हो गया होगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी साइट की ब्रेकडाउन होने की संभावना पूरी पूरी थी। ठीक है ना, जो आपकी साइट थी वो ब्रेक होने की संभावना पूरी थी। इसी वजह से उन्होंने ये कह रखा था कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है अपना ओटीआर जो है 28 जुलाई से पहले करना सुनिश्चित करें, क्योंकि अगर वो 28 के बाद करते तो 110% यूपीपीएससी की जो साइट है वो क्रैश होना संभव थी, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड हो जाएगा, इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, साइट का क्रैश होना जरूरी है, हो ही जाएगी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप 28 से पहले कर लें। ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने 28 से पहले किया हो, चाहे आपने 28 के बाद का किया हो, बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने की जो लास्ट डेट है उससे पहले करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दें, बस इतना ही। दूसरा क्या था कि पहले से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले किसी और परीक्षा के लिए अपना ओपीआर कर रखा था, जैसे यूपी पैट के लिए जरूरत पड़ती है। एक सवाल इसमें और था, हालांकि मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा था कि सर हमने यूपीएससी पर हमने ओटीआर कर रखा है, ठीक है, यूपीएससी की साइट पर ओटीआर कर रखा है, तो क्या हमको एलटी ग्रेड के लिए जो है नया ओटीआर करना पड़ेगा कि वही काम कर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी का ओटीआर है वो अलग आयोग है, एलटी ग्रेड आपका यूपीपीएससी कराता है, तो भाई आपके लिए इसको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है ना, एलटी ग्रेड आपका यूपीपीएससी कराता है, तो आपको यूपीपीएससी की साइट पर जाके नया ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब पहले से करा हुआ है, अगर किसी और वेबसाइट या आयोग पर है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको यूपीपीएससी की साइट पर ऑलरेडी आपका है ओटीआर, तो आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन कैसे होगा, हाँ करेक्शन संभव है, कैसे होगा इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब साइन ब्लू और ब्लैक का मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका कि साइन का ब्लू और ब्लैक होने पर आपको क्या करना है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कुछ बच्चों का सवाल ऐसा है कि आपको वो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आपके जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th के मार्कशीट में आपका कुमारी लगा हुआ है। जो यूपी की गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके 10th की मार्कशीट में पहले कुमारी लगाने का ट्रेंड था, अब उसकी दिक्कत होती है। अब कुमारी लगाने का ट्रेंड पहले था, तो कुछ का कुमारी है 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में कुमारी है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो उनका ग्रेजुएशन में कुमारी नहीं है। ठीक है, 10th में है, 12th में है, और ग्रेजुएशन और उसके आगे आपका नहीं है। ठीक है, प्लस आधार में भी नहीं है, आपका जो आधार है आधार में भी कुमारी आपका नहीं है। तो अब आप फॉर्म में अपना नाम क्या फिलअप करें, तो मैं आपको बता दूं कुमारी आपका टाइटल था, तो आप टाइटल के लिए गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन में कोई जगह नहीं है, तो आप सिंपल कुमारी हटा के जो आपका नाम है उसको फिलअप कर दें। ठीक है, कुमारी आपका फर्स्ट नेम नहीं हो सकता, वो आपके नेम का टाइटल है, तो गलती से भी कुमारी को फर्स्ट नेम में भरने की कोशिश ना करें। एक सवाल तो ये हो गया। अब एक सवाल ये था कि किसी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि उनका 10th
12th और जितने भी उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड सो ऑन, प्लस आधार, ठीक है ना, प्लस आधार, उसमें भी उनका सब में कुमारी है। तो क्या करें? तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर उनका सब में कुमारी है तो आप फर्स्ट नेम में एक काम करें कि फर्स्ट नेम में आप लिखें कुमारी प्लस जो आपका फर्स्ट नेम हो, ठीक है, कुमारी प्लस अगर आपका जो भी फर्स्ट नेम हो आप उसको यहाँ पर फिलअप कर दें, ठीक। उसके बाद जो लास्ट नेम होगा वो लास्ट नेम में आपका जो भी लास्ट नेम हो उसको फिलअप कर दें। कहने का मतलब टाइटल को वहां पर आप एज अ फर्स्ट नेम प्लस जो आपका फर्स्ट नेम ऑलरेडी है उसको और टाइटल को मिक्सअप करके आप अपने फर्स्ट नेम के अंदर पुट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, वो भी आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। आगे आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ती है तो मैं आपको इस टाइप से वीडियो के माध्यम से आकर भी आपको जवाब दूंगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपके जो बैच हैं वो बैच आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, ये आप, ठीक है ना, एलटी ग्रेड की मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा वो भी मैथ सब्जेक्ट की, प्लस जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा कराया जाएगा, ठीक। तो मैं आपसे कहूं जो मेरा जीके का पोर्शन है या फिर जनरल पोर्शन है वो भी आपका कराया जाएगा, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम जीआईसी प्रवक्ता की बात करें, लेक्चरार पद की बात करें, तो लेक्चरार पद का मैं आपको कराऊंगा। लेक्चरार पद में आपका प्री प्लस मेंस होता है, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, और ये आपका एमसीक्यू बेस होगा, इसमें आपके एमसीक्यू आएंगे, ठीक। एमसीक्यू में भी इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक तो क्या, एक आपका जनरल, दूसरा है आपका सब्जेक्टिव, ठीक। जनरल आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव आपके 80 आते हैं, टोटल प्री जो है वो आपके 120 क्वेश्चन का होता है, ओके। ऐसे ही मेंस का है तो मेंस को भी उन्होंने 2 भाग में पार्ट बांटा गया है, एक तो आपका जनरल हिंदी, आप जो सेलेक्ट करना चाहें, मैंने हिंदी चूज किया है, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव मैथ। मैथ का क्या रहेगा, मैथ आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको लिखित, मैं कहूँ रिटिन होगा तो बिल्कुल सही है, आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, आपका रिटन फॉर्मेट का रहता है तो आपको वही कराया जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ एलटी का, तो एलटी का आज आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद पता चल ही जाएगा कि इसमें क्या है। अगर एलटी में भी प्री प्लस मेन होता है, ठीक है, आपकी क्लासेस इसलिए ही नहीं लगाई जा रही हैं क्योंकि अभी प्री प्लस मेंस के बारे में कोई जानकारी प्रॉपर नहीं है। हालांकि यूट्यूब के माध्यम से लोग दावा कर रहे हैं कि प्री प्लस मेन होगा, पर ऑफिशियल अभी तक कुछ भी नहीं है। जब आपका ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाएगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन शुरू की जाएगी, इसी वजह से आपकी क्लासेस जो है लेट की जा रही हैं। याद रखिएगा, आपको इस चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या क्या चीज दी जाएगी, उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्लस आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार आप मुझसे कॉन्सेप्ट को पढ़ के देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं कराएगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। मेरा सारा कंटेंट जो है वो मेरा हैंड रिटन नोट्स में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल उसको पढ़ सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो उसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो प्लीज इस प्रकार के पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और प्रिपरेशन की बात करें तो वो आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा ही जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई हो। अगर मुझसे किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।
और वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार के और भी नोटिफिकेशंस और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक फॉर वॉचिंग और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।